हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर वकीलों में जोरदार बहस देखने को मिली। आबकारी केस से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील दयान कृष्णन ने पेश होते हुए और उन्होंने अपनी दलीलें रखी। वकील दयान कृष्णन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी के मुताबिक आरोपी की ओर से मुकदमे में देरी करने के लिए एक संगठित प्रयास किया गया था। मैं पूछता हूं कि इसका आधार क्या है। वहीं ईडी के वकील जुहैब हुसैन ने बताया कि आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा और पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। बता दें कि मनीष सिसोदिया के वकील ने आगे कहा कि 6 दिसंबर 2023 को ईडी ने 540 पन्नों के दस्तावेज रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए आवेदन दायर किया था। यह आवेदन पहली शिकायत के एक सवाल से ज्यादा समय बाद और चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के 4 महीने बाद दायर किया गया। अब छठी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है, लेकिन जिस पर चर्चा हुई वह सभी आरोपी व्यक्तियों के आवेदन थे। इस मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। वहीं मनीष सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने कहा कि आरोप पर बहस भी पूरी नहीं हुई है और मुकदमा शुरू होना बाकी है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिलने का आवेदन मुकदमे में देरी का कारण कैसे है। हमें आवेदनों की संख्या बताई जा रही है और लेकिन कहीं भी यह नहीं दिखाया जा रहा है कि चेक या हलफनामे या वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने, बीमार पत्नी से मिलने अनुमति कैसे मांगी गई और इन सभी की अनुमति दी गई तो देरी की कोशिश कैसे हुई। दूसरी ओर ईडी की ओर से पेश हुए विशेष वकील जुहैब हुसैन ने भी अपनी अपनी दलीलें रखी। ईडी के विशेष वकील जुहैब हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज करने के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नए सिरे से दायर की गई जमानत याचिका की जांच गुण दोष के आधार पर की जानी चाहिए। वकील हुसैन ने कहा मुकदमे में देरी करने के मकसद से कई आरोपियों की ओर से कई आवेदन दायर किए जा रहे हैं। हुसैन ने सत्येंद्र जैन की जमानत सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रायल में देरी को जमानत देने के एकमात्र आधार के रूप में खारिज कर दिया। हुसैन ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के आधार को आतंकवाद और अन्य गंभीर धाराओं जितना ही गंभीर अपराध माना गया है, इसलिए कठोरता को बरकरार रखा गया। इसलिए इस तरह के अपराध में केवल देरी पर विचार नहीं किया जा सकता। वकील हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गुण दोष के आधार पर तय करने का विवेकाधिकार नहीं छीना है। यह महज इसलिए जमानत का स्वतः मार्ग नहीं है क्योंकि मुकदमा शुरू होने में समय लगता है। चूंकि ट्रायल कोर्ट के रोजाना मामलों को सीधे तौर पर देखना है, इसलिए यह सबसे अच्छा होगा कि देरी हुई या नहीं। जुहैब साहब ने यह भी कहा कि मैं दिखाऊंगा कि ट्रायल कोर्ट में पूर्ववर्ती जज और इस ट्रायल कोर्ट को अलग अलग आरोपियों के खिलाफ कैसे टिप्पणियां करनी पड़ी और उन पर जुर्माना लगाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस आबकारी घोटाले में 250 से अधिक याचिकाएं और आवेदन आए हैं, लेकिन इनमें से केवल 17 गिरफ्तारियां हुई है। एक के बाद एक याचिकाएं किसी न किसी बहाने से आई हैं। इसके बाद ईडी के वकील जुहैब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा और पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। उधर दिल्ली नई आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जेल में बंद के कविता सहित अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मई को सुनवाई करेगा। बता दें कि इस मामले में ईडी अब तक कुल 7 चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं। इसमें से एक मुख्य चार्जशीट है, 6 अन्य सप्लीमेंट्री चार्जशीट है और चार्जशीट में बीआरएस नेता के कविता के अलावा चरण प्रीत सिंह और दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और अरविंद सिंह का नाम शामिल है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।